अप्रैल 2026। एक ऐसी स्थिति जहां दुनिया बस एक धागे से लटकी हुई थी। एक गलत कदम और पूरी मानवता युद्ध की आग में जा सकती थी। ये कोई कल्पना नहीं थी, बल्कि एक डरावनी हकीकत थी। तो आइए देखते हैं कि हम उस विनाश के कगार पर आखिर पहुंचे कैसे। तो शुरुआत होती है एक सोशल मीडिया पोस्ट से। लेकिन ये कोई आम पोस्ट नहीं था। ये एक ऐसी धमकी थी जिसने दुनिया भर की राजधानियों में एकदम से खलबली मचा दी। एक पूरी की पूरी सभ्यता को इतिहास से मिटा देने की धमकी। और ये धमकी दी थी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 7 अप्रैल को। उनके शब्द थे, आज एक पूरी सभ्यता का अंत होगा, एक ऐसी सभ्यता जो कभी वापस नहीं आएगी। इसके बाद दुनिया भर के नेता सकते में थे। सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, क्या ये परमाणु युद्ध की घोषणा है? तो सवाल ये उठता है कि आखिर दुनिया इतने खतरनाक मोड़ पर पहुंची कैसे। चलिए अगले कुछ मिनटों में हम उन्हीं घटनाओं की परतें खोलते हैं जिन्होंने हमें इस बड़े विश्व युद्ध के बिल्कुल मुहाने पर लाकर खड़ा कर दिया था। राजनीति और सैन्य रणनीति से पहले आइए इसकी इंसानी कीमत पर नजर डालें। 7000 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 7000 से ज्यादा खत्म हो चुकी कहानियां हैं। हर एक संख्या के पीछे एक परिवार था जो इस बेफिजूल के संघर्ष में टूटकर बिखर गया। और ये सब हुआ सिर्फ 50 दिनों के अंदर। पब्लिक में तो अमेरिकी प्रशासन जीत के बड़े बड़े दावे कर रहा था, टोटल एयर डोमिनेंस की बातें हो रही थी। लेकिन हकीकत इससे कहीं ज्यादा पेचीदा थी। पर्दे के पीछे एक अलग ही जंग छिड़ चुकी थी, एक शैडो वॉर, एक ऐसा गुप्त युद्ध जहां कोई नियम नहीं थे और हर कदम पर सिर्फ खतरा था। और इसी गुप्त युद्ध के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दुश्मन की सरहद के अंदर एक ऐसा हाई स्टेक्स ऑपरेशन जिसने पहले से ही तनावपूर्ण हालात को बिल्कुल विस्फोट के कगार पर पहुंचा दिया। तो हुआ ये कि 3 अप्रैल को एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को ईरान के ऊपर मार गिराया गया। अब प्लेन तो गया, लेकिन उसमें 2 लोग थे। पायलट को तो रेस्क्यू कर लिया गया, पर दूसरा सदस्य, एक अमेरिकी कर्नल, वो अब दुश्मन के इलाके में अकेला फंस गया था। और अब वक्त तेजी से भाग रहा था। उस एक इंसान को बचाने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच एक अनकही दौड़ शुरू हो गई थी। घायल और थका हारा वो एयरमैन 24 घंटे तक लगातार 7000 फीट की चोटी पे चढ़ता रहा। और फिर उसने अपने रेडियो से सिर्फ 3 शब्द कहे, जिसने आगे का पूरा इतिहास बदल दिया। गॉड इज गुड। ये छोटा सा मैसेज एक बहुत बड़े रेस्क्यू मिशन का सिग्नल था। पहले स्टेप में CIA ने ईरान को कंफ्यूज करने के लिए झूठी खबर फैला दी कि क्रू को पहले ही बचा लिया गया है। फिर जैसे ही एग्जैक्ट लोकेशन मिली, सेकंड स्टेप में सैकड़ों डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स ने ईरान में घुसपैठ की और आखिर में भयंकर फायरिंग के बीच उन्होंने अपने साथी को सफलता से निकाल लिया। तो मिशन तो सक्सेसफुल रहा, हाँ, लेकिन इसकी कीमत क्या थी? एक इंसान की जान बचाने के लिए अमेरिका ने अपने 6 एडवांस्ड एयरक्राफ्ट खो दिए। अब ये फुल कंट्रोल जैसा तो बिल्कुल नहीं लग रहा था, है ना? इस घटना ने वॉशिंगटन में बैठे लोगों को एक साफ संदेश दे दिया। ये जंग कागज पर जितनी आसान लगती है, जमीन पर उतनी है नहीं। जब मिलिट्री टेंशन अपने पीक पर था, तभी कहानी ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया। ऐसा लगा कि शायद अब समाधान गोलियों से नहीं, बल्कि बातचीत से निकलेगा। लेकिन इस डिप्लोमेसी के साथ एक नया और शायद पहले से भी ज्यादा खतरनाक संकट सामने आने वाला था। याद है वो अल्टीमेटम? उसके खत्म होने में सिर्फ 90 मिनट बचे थे। दुनिया सांसें रोके बैठी थी और तभी पिक्चर में एंट्री होती है एक अनएक्सपेक्टेड मीडिएटर की, पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर पे डील हो गई और पूरी दुनिया ने एक राहत की सांस ली। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने दुनिया को विश्वास दिलाया। उनका स्टेटमेंट बिल्कुल साफ था, सीज़फायर के दौरान लेबनान और बाकी सभी देश सुरक्षित रहेंगे। लगा कि चलो अब शांति की उम्मीद जागी है। लेकिन ये उम्मीद कुछ ही पलों में टूटकर बिखर गई। फौरन अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट J.D. वेंस का एक बयान आया जिसमें सब कुछ पलट कर रख दिया। उनका कहना था, अमेरिका ने लेबनान को सीज फायर में शामिल करने का वादा कभी किया ही नहीं था। अब इस मिसकम्युनिकेशन का नतीजा बहुत भयानक निकला। शब्दों की ये लड़ाई कुछ ही घंटों में एक असली खूनी जंग में बदल गई। इस डिप्लोमैटिक कन्फ्यूजन के चलते इजराइल ने लेबनान पर अपने इतिहास का सबसे घातक हवाई हमला कर दिया। 300 से ज्यादा लोगों की जानें चली गईं और वो शांति का समझौता बस एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया। तो जब डिप्लोमेसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब शुरू होता है आर्थिक युद्ध।
इस मामले में जंग का मैदान अब जमीन से हटकर समंदर में शिफ्ट हो गया था, दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्तों में से एक पर। अब लड़ाई थी तेल और व्यापार की। तो आखिर ये शांति की बातचीत फेल क्यों हुई? पूरा मामला आकर अटका था न्यूक्लियर प्रोग्राम पर। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपने प्रोग्राम को पूरे 20 साल के लिए बंद कर दे, लेकिन ईरान के लिए ये उसकी सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता पर हमला था। उन्होंने 5 साल का ऑफर दिया। अब ये ऑफर अमेरिका के लिए काफी नहीं था। दोनों तरफ से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। और इसका नतीजा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक बहुत ही खतरनाक खेल शुरू हो गया। एक तरफ ईरान ने अपने दुश्मन देशों के तेल शिपमेंट्स को ब्लॉक करना शुरू कर दिया, तो दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान से निकलने वाले हर जहाज को रोकने की कोशिश की, जिससे उसे पूरी तरह से अलग थलग किया जा सके। ये एक ऐसी विस्फोटक सिचुएशन थी जो कभी भी एक बड़ी मिलिट्री लड़ाई में बदल सकती थी। और इस डबल ब्लॉकेड का असर फौरन पूरी दुनिया पर दिखा। चीन ने अमेरिका को सीधी चेतावनी दे दी कि उसके जहाजों से दूर रहे। ईरान ने 2 इंडियन जहाजों पर फायरिंग करके साफ कर दिया कि वो भी पीछे नहीं हटेगा। और इन सब के बीच ग्लोबल ऑयल मार्केट में इतनी उथल-पुथल मची कि पूरी विश्व अर्थव्यवस्था हिल गई। तो इन सब घटनाओं के बाद अब हम कहाँ खड़े हैं? एक ऐसी जगह जहां ऊपर से तो शांति दिखती है, लेकिन उस शांति की पतली सी परत के नीचे अभी भी एक ज्वालामुखी उबल रहा है। सवाल यह है कि क्या दुनिया सच में सेफ है या हम बस अगले विस्फोट का इंतजार कर रहे हैं? जरा इस कैलेंडर पर नजर डालिए। यह हमें याद दिलाता है कि शांति कितनी नाजुक है। हर डेट एक डेडलाइन है। देखिए, 22 अप्रैल को यूएस ईरान सीजफायर खत्म हो रहा है और उसके ठीक 6 दिन बाद 28 अप्रैल को इजराइल लेबनान सीजफायर भी एक्सपायर हो जाएगा। वक्त बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा है और शायद यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है। एक तरफ इजराइल और लेबनान के बीच एक नया सीजफायर है जो अमेरिका ने करवाया है, लेकिन इससे पूरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। ये तो वैसी बात हुई कि आप एक जलते हुए घर के एक कमरे की आग बुझा दें, जबकि असली आग तो कहीं और लगी हो। और यहां असली आग अमेरिका और ईरान के बीच सुलग रही है, जो कभी भी पूरी इमारत को राख कर सकती है। तो जैसे जैसे ये नाजुक सीजफायर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और सभी देश अपने अपने हितों के लिए काम कर रहे हैं, आखिर में बस एक ही सवाल बचता है कि इस शतरंज की बाजी में क्या कंट्रोल सच में किसी के हाथ में है, या हम सब बस इन घटनाओं के गुलाम हैं जो हमें एक अनजाने और शायद बहुत ही खतरनाक भविष्य की तरफ धकेल रही हैं।